हाँ जी, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज पार्टनरशिप एक्ट से। हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड एक्ट, उसके बाद पार्टनरशिप, एलएलपी एंड कंपनी लॉ, ये हमारा कंप्राइज करता है पूरा सीए फाउंडेशन का सिलेबस, ठीक है। आपको 5 एक्ट पढ़ के चलने हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट एक्ट है कौन सा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसमें बहुत सिंपल चीजें हमने पढ़नी है कुछ नहीं, है बिल्कुल बेसिक अबाउट द पार्टनरशिप। जो आपने अकाउंट्स पे पार्टनरशिप पढ़ा है, सुना तो होगा ज्यादा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो उसी को लॉ में ड्राफ्ट करके जो बेस पे काम कर रहे हैं, जो हम अकाउंट्स में जिस बेस पे काम करते हैं, वो लॉ में लिखी गई हैं। जब तक लॉ नहीं आता तब तक पार्टनरशिप नहीं बनती, ठीक है। सो अकाउंट्स के लिए जो आप काम करते हो अपने पार्टनरशिप में, वो लॉ से निकला है। तो इसको पहले समझेंगे, आपके लिए अकाउंट्स में और इजी हो जाएगा। आई गेस कोई दिक्कत नहीं होगी। हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। जनरल नेचर क्या क्या हमें पार्टनरशिप में देखना है, इनिशियल लेवल पे क्या क्या स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं आज की चैप्टर का। कह रहा है क्या पढ़ेंगे हम इसमें, हम पढ़ेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप है क्या, असेंशियल एलिमेंट्स, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, इनका डिस्टिंक्शन देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। ये लेटर ऑन आएगा, एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर देख के चलेंगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक बात है, हम इस चैप्टर में करके चलेंगे। आई होप कोई डाउट नहीं अभी तक हमने। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से, पार्टनरशिप होती क्या है कपिल, पार्टनरशिप होती क्या है? सुना तो है ना वर्ड कपिल, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? दो व्यक्ति मिलकर, कभी दो या दो से ज्यादा लोग मिलके क्या, किसी बिजनेस को स्टार्ट करें तो क्या होगा, पार्टनरशिप बन जाएगी। हनी, दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर, दो नहीं होंगे, दो और दो से ज्यादा, अच्छा, लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। 80 ओके। नेहा, ठीक है, ओके। कह रहा है पार्टनरशिप है क्या, आपको पार्टनरशिप डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 4 के अंदर। क्या कह रहा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, ये रिलेशन है किसके बीच में, किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में। किसके बीच में, पर्सन के बीच में। ये पर्सन कौन है, जो आते हैं और एग्री करते हैं, क्या एग्री करते हैं, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, कि हम लोग एक बिजनेस करेंगे, उसका जो प्रॉफिट होगा वो शेयर कर लेंगे। द पर्सन, देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन, कौन पर्सन, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। कैरिड, अब करेगा कौन, कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सब मिलके करें, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिसे हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। स्लीपिंग पार्टनर, अभी आप टाइप्स ऑफ पार्टनर में पढ़ोगे, स्लीपिंग पार्टनर्स आएंगे या अदर नॉमिनल पार्टनर्स आएंगे जो अपने नेम को लैंड करते हैं। तो अभी हम इस चीज में नहीं जाते कि टाइप्स ऑफ पार्टनर में, हम अभी एक बात सिंपल सी समझते हैं डेफिनेशन में, क्या कि जितने पार्टनर्स आए, जरूरी नहीं है कि सब लोग बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, जरूरी नहीं है कि सब लोग बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, जरूरी नहीं है ना। तो मतलब 4 पार्टनर है, चाहे तो 2 लोग मिलकर काम कर सकते हैं, बाकी के बिहाफ पे भी ये काम करेंगे और प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। आई बात समझ में, या चारों चाहे तो चारों भी कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एक्टिंग देम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। आई बात समझ में, इतनी सी बात समझ आई, डेफिनेशन याद हुई। अगर अब आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन कहीं आता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो हम पॉइंटर्स लिखते हैं, तो सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखेंगे, चिपकाएंगे डेफिनेशन, एग्जामिनर को बताएंगे जी आप हमसे पार्टनरशिप की कुछ भी बातें कर रहे हो, पहले आपको भी हमें बताना जरूरी है कि पार्टनरशिप क्या है। तो जो कि कहां बताया गया है, सेक्शन नंबर 4 में, सेक्शन नंबर 4 में। तो हम सेक्शन की एक सीरीज बनाएंगे, ठीक है, अपने पार्टनरशिप एक्ट जहां पे खत्म हो रहा है, पीछे जाके पार्टनरशिप एक्ट के पीछे जाके एक सीरीज बनाएंगे जिसे बोलेंगे सीरीज ऑफ सेक्शन फॉर ऑल द एक्ट्स, ठीक है। और वहां पे एक एक सेक्शन हम याद करेंगे, एक एक सेक्शन, ठीक है, टिल 48, उसके बाद 58, 59, 59 और
69। ये सारे सेक्शन हम इसमें याद करके चलेंगे और एक भी ऐसा सेक्शन नहीं होगा जो आपको नहीं आता हो। चलें आगे, पक्की बात है। तो अब एक बात बताओ, वो जो पर्सन थे जो पार्टनरशिप में आए उन्हें क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं कि जो पर्सन है वो जो पार्टनरशिप में आ रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? पार्टनर। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर कॉल्ड इंडिविजुअल पार्टनर्स, दे आर इंडिविजुअली कॉल्ड एज पार्टनर। सिंपल सी बात है। पता है क्या होता है, हम लोग ना समझने लगते हैं, जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं ना तो बड़ी इजी लगती है चीजें, तो हमें कई बार वो बोरिंग लगने लग जाती है। तो जब वो बोरिंग लगने लग जाती है ना तो आगे वाले जो मेन कंसेप्ट है ना उस पर हमारा उतना फोकस जाता ही नहीं है। ठीक है, तो हम फर्स्ट चीज को भी इतना ही इंटरेस्टिंग बना के चलेंगे ताकि आगे वाला भी उतना ही फोकस रखे और मेन पॉइंट जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है वो हमसे छूट ना जाए। आई बात समझ में? पक्की बात है। चलें आगे। अब एक बात बताओ, ये लोग आए जो जिसे हमने बोला क्या? पार्टनर्स बोला। इन्होंने क्या बनाई? पार्टनरशिप बनाई। तो ये जिस नाम से काम करेंगे, जिस फर्म नेम से काम करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम? फर्म नेम। ठीक है, वो फर्म नेम बोलेंगे और कलेक्टिवली उसको क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे। तो आपने अभी 4 बातें पढ़ी। दैट इज फर्स्ट, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनर्स कौन है, फर्म क्या होती है और फर्म नेम क्या होता है। तो एक बार दोबारा रिवाइज मार दे। सेक्शन 4 में क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कपिल, हनी, माइंड में गई बात? ठीक है, माइंड में गई बात। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप कॉल्ड पार्टनर्स। ठीक है, एंड कलेक्टिवली दैट बिजनेस इज कॉल्ड अ फर्म। ठीक है, और जिस नेम से उन्होंने काम किया वो क्या हुआ? फर्म नेम। आई होप इससे ज्यादा बेटर तरीके से अब आपको डेफिनेशन याद नहीं हो सकती। ठीक है, चीजें एलिमेंट्स निकालने हैं, हमें एलिमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो अब अगला एलिमेंट्स ही देख लेते हैं क्या एलिमेंट्स क्या है। पार्टनरशिप इज द एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, जो आप सबने बोल रहे थे कि क्या है, ये एक एसोसिएशन है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आके काम करते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। यहां पे ये एक पॉइंट नया आया, अभी हम पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, कह रहा है जो पार्टनरशिप है ना ये एक रिजल्ट है किसका? एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट का जिस किसने किया? एंटर्ड इनटू बाय ऑल द पर्सन कंसर्न। ऑल द पर्सन कंसर्न मतलब ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है? रिजल्ट है एक एग्रीमेंट का। जो एग्रीमेंट किसने किया? उन्हीं पर्सन ने, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं। इतनी सी बात समझ आई। पहला पॉइंट, इट इज एन एसोसिएशन। दूसरा, इट इज एन रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। दो बातें समझ आई? समझ आई? मेरे को समझ आ रही है, जरूरी नहीं है। आप बोल सकते हो कि सर नहीं आई, नहीं घुसी दिमाग में, दोबारा बताओ। मैं 10 बार नहीं, मैं 20 बार भी बोलूंगा, बट पूरा लोड टिप्स पे वर्ड टू वर्ड होगा, वर्ड टू वर्ड। ठीक है, अब हमें वो वर्ड्स नहीं उठाने जो हमें एग्जाम में चिपकाने हैं, हमें वर्ड टू वर्ड ही उठाना है, विद सेक्शंस उठाने हैं, कोई कमी रहनी नहीं है कहीं भी। आई बात समझ में? चलें आगे। ठीक है, तो अभी 2 बातें बड़ी। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। इट इज एन रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। किसने किया? उन्हीं पर्सन है जिसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब ये पर्सन क्या करते हैं? पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन सम बिजनेस। अब ये लोग मिले हैं, हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ये प्रॉफिट शेयर करेंगे। प्रॉफिट कब करेंगे? जब कोई बिजनेस करेंगे। तो ये पर्सन जो है जो पार्टनरशिप में आए हैं, पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन सम बिजनेस। ये बिजनेस करने के लिए आए हैं। 3 बातें पढ़ी हमने। एसोसिएशन इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट एंड सम बिजनेस के लिए। ठीक है, अब एग्रीमेंट जो है वो क्या है? द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, एग्रीमेंट में हमने लिख दिया कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे बिजनेस का। इतनी सी बात समझ आई? आई गेस 4 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट वही है जो डेफिनेशन में लिखा गया था। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब करेंगे और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दीज 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप आपको समझ आए? कोई दिक्कत? ऐसा लग रहा है कि कोई पॉइंट का एक भी वर्ड आपको परेशान कर रहा है? कोई भी एक सिंगल वर्ड अच्छी माइंड में गया? अच्छी ये डेफिनेशन जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हाँ, पर्सन कौन है? पार्टनर्स। जो पर्सन कंसर्न्ड है, जिसमें हमने डेफिनेशन में देखा था
कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप ऑफ पर्सन, ये वही पर्सन की बात कर रहा है जो पर्सन कंसर्न्ड है किसमें, पार्टनरशिप में आने के लिए वही लोग एग्रीमेंट करेंगे, और ये लोग एग्रीमेंट करेंगे तो एक पार्टनरशिप डीड बन जाएगी। ठीक है, यही एक एसेंशियल एलिमेंट है, यानी इस एग्रीमेंट को आगे चल के हम समझ लेंगे कि यही एक वो डीड है जिसके बेस पे पार्टनरशिप टिकी हुई है, बनी हुई है। आई बात समझ में? इतनी सी बात समझ आई? इतनी सी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, हमने इसको यहां पे ड्राफ्ट किया हुआ है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चले आगे, पक्का चल रहे हैं फिर आगे। क्या कहना चाहता है आगे देखते हैं। अब कह रहा है, अब आपने एक चीज देखी, एक चीज अपने इसमें सामने आपने एक चीज देखी, वो ये थी हमें कुछ चीजें डिस्कस करनी है अब जो हमने ऊपर एलिमेंट से पढ़ी हैं। ठीक है, ये क्या है, आइए एक एक करके इसको समझते हैं। समझे? कह रहा है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। वो पहला एलिमेंट था पार्टनरशिप का, पहला ही एलिमेंट था। तो क्या कहता है, कह रहा है पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। ठीक है, इतनी बात हमें बता दी। अगेन ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, जो लॉ ने रिकॉग्नाइज किए गए हैं, जो लॉ ने रिकॉग्नाइज किए किस चीज के लिए, पार्टनरशिप के लिए, कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, वही लोग इस एग्रीमेंट में एंटर करके चलेंगे। इसके अलावा कोई भी अदर पर्सन नहीं कर सकता। अब लॉ ने कौन कौन से रिकॉग्नाइज किए होंगे, कोई बता सकता है? कौन कौन से नहीं किए होंगे? और बार्ड किया हो। कह रहे हैं वो लोग पार्टनरशिप में नहीं आ सकते जिन्हें आइज ऑफ लॉ ने मना किया है। ठीक है, इतनी सी बात। कह रहे अगेन ए माइनर, माइनर 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 कौन होता है, जो 18 साल से कम उम्र रखता है। ठीक है, कैन नॉट बी ए पार्टनर इन ए फर्म। ठीक है, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर मे बी एडमिटेड ओनली फॉर द बेनिफिट्स। माइनर को आप लाइबल नहीं कर सकते फॉर लॉसेज और वो, पर उसको आप पार्टनरशिप में एडमिट करते हो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ऑल द पार्टनर मतलब जितने पार्टनर प्रेजेंट है, लेट्स से एग्जिस्टिंग पार्टनर 5 थे, माइनर छठा पार्टनर बनना चाहता है फॉर द बेनिफिट, तो पांचों एग्जिस्टिंग पार्टनर की हमें पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी। आई बात समझ में? अगर 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 एक ने भी मना किया तो नहीं होगा। ठीक है, समझ आया बच्चा? आपको समझ आया? पक्की बात है, कोई दिक्कत? यहां तक अभी तक हमने जितना पढ़ा समझ आया? ठीक है, अब एक बात पूछूं मैं आपसे, पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। कपिल ने बोला, कैसे पता है आपको, कहां से पढ़ा है आपने? पार्टनरशिप एक्ट बिल्कुल साइलेंट है अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, पर कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 रेस्ट्रिक्ट करता है 50 पार्टनर्स। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 464 हमें बताता है कि पार्टनरशिप में हम मैक्सिमम 50 पार्टनर्स ले सकते हैं। आई बात समझ में? समझ आई सबको? समझ आई हनी? कह रहा है बट नाउ पुट अ लिमिट ऑफ 50 पार्टनर इन द एसोसिएशन और पार्टनरशिप बाय सेक्शन नंबर 464। आई बात समझ में? तो अभी तक हमने एक एलिमेंट को डिस्कस किया, वो क्या था? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ठीक है, देयरफॉर ए फर्म, क्या कह रहा है? सिंस इट इज नॉट ए पर्सन रिकॉग्नाइज्ड, कह रहा है एक फर्म की बात कर रहे हैं हम। A firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be a partner. A firm में दूसरी फर्म पार्टनर नहीं बन सकती। आई बात समझ में? आई बात समझ में नेहा? पक्की बात है। और द पर्सन बार्ड बाय लॉ, लॉ ने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए काबिल नहीं है। काबिल हो यार, वो वाला गाना याद कर लेना, जो काबिल नहीं है वो नहीं बन सकते। समझ आया? कौन? पार्टनर्स नहीं बन सकते। आई बात समझ में?
पक्की बात है। और माइनर बन सकता है ओनली फॉर द बेनिफिट्स बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। आई बात समझ में? और मैक्सिमम पार्टनर्स 50 बाय कंपनीज एक्ट सेक्शन नंबर 464। सेक्शंस याद होंगे हमें। आई बात समझ में? हनी नींद तो नहीं आ रही? सर इतनी तेज क्यों बोल रहे? मुझे पता है क्योंकि तुझे नींद आ रही है। हाँ, आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, चले आगे, चले आगे। अब बात करते हैं एग्रीमेंट, जिसमें हमने बात की क्या? एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट क्या? आइए देखते हैं। कह रहा है इट मे बी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया गया है? दैट पार्टनरशिप मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। ये एक एग्रीमेंट का ही रिजल्ट है। ठीक है, आगे कह रहा है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल द पर्सन कंसर्न। ये तो अभी हम सर सुबह से यही पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये एक एग्रीमेंट है जिसमें पर्सन कंसर्न ने एंटर किया है। ठीक है, दिस एलिमेंट्स रिलेट टू वॉलेंटरी कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये हमारी इच्छा है कि हम एक एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी, कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की होगी, तभी एक पार्टनरशिप वैलिड बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो नेचर ऑफ पार्टनरशिप है ना, ये वॉलेंटरी है एंड कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर है। वॉलेंटरी मतलब हम अपनी स्व इच्छा से उसमें एंटर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ही एक पार्टनरशिप बन रही है। एग्रीमेंट समझ आया क्या मेरे बच्चों? आया क्या मेरे बच्चों? हनी आया क्या? हनी सिंह। ठीक है, यो हनी सिंह आया समझ में? तो अभी इतनी सी बात खत्म नहीं हुई है। आगे क्या कहना चाह रहा है? एन एग्रीमेंट फ्रॉम विच, जिस एग्रीमेंट से रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज मे बी एक्सप्रेस। यहां पे मे लिखा हुआ है। मे मतलब हम अपने वर्ड डाल सकते हैं, मे चाहे तो, नहीं तो इसका मतलब क्या है? इंप्लाइडली भी एक पार्टनरशिप बन सकती है क्या? एक्सप्रेसली हमने अपनी चीजों को डिफाइन कर दिया, हमने अपनी चीजों को डिफाइन कर दिया तो वो हो गई क्या? एक्सप्रेसली हमने एक एक बात एग्रीमेंट में लिख दी। बट देयर आर सर्टेन फ्यू थिंग्स जो इंप्लाइडली भी हो सकती है। हाँ सर, हो सकती है, और इसी एक्ट में हम आगे पढ़ेंगे भी उस बात को। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट? पक्की बात है? पक्की बात है? आगे लिख भी रहा है इट में ऑल्सो बी इंप्लाइड फ्रॉम द एक्ट डन बाय पार्टनर्स। कुछ पार्टनर्स ऐसे एक्ट कर रहे हैं जिससे पता चल रहा है दे आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म एंड दे आर एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। ठीक है, अगर कुछ एक्सप्रेसली नहीं भी बोला है बट उनके एक्शन ये इंप्लाइडली बता रहे हैं हमें कि ये भी पार्टनर्स है और ये पार्टनरशिप में एंटर कर चुके हैं इंप्लाइड वे में। आई बात समझ में? ठीक है, पार्टनर्स एंड फ्रॉम ए कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ कंडक्ट बीइंग फॉलोड शोइंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और उनकी आपसी समझ पे वो काम भी कर रहे हैं, और इसलिए हम बोल रहे हैं कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि रिटर्न हो, तो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। आई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? समझ आ रहा है? पल्ले पड़ा? पक्की बात है? चलें फिर आगे, चलें, चलो फिर आगे चलते हैं। अब हमने बात की थी कि बिजनेस, आप देख रहे हो एलिमेंट्स के 5 पॉइंट थे। पहला एसोसिएशन, दूसरा एग्रीमेंट, तीसरा बिजनेस, दे आर कैरिंग ऑन सम बिजनेस। ठीक है, तो आप बिजनेस क्या कर सकते हैं, आइए समझते हैं। कह रहा है इन दिस कंटेक्स्ट वी विल कंसिडर 2 प्रपोजिशंस। क्या? फर्स्ट, देयर मस्ट बी अ बिजनेस, यानी देयर मस्ट एग्जिस्ट अ बिजनेस। एक बिजनेस एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस के बिना पार्टनरशिप का क्या मतलब? कोई वर्चस्व नहीं है। आई बात समझ में? मत रोक, यौन कर ले, अंदर से आ रही है उबासी बहुत ज्यादा आ रही है ना। पहले खुल के बैठो, है ना। रेस्ट्रिक्ट मत करो, रेस्ट्रिक्ट कंफर्ट पोजीशन में जब जाओगे तब नींद आएगी। लो, सुलाता नहीं जगाता है और तुम सो रहे हो, है ना। ठीक है, फॉर द पर्पस द टर्म बिजनेस क्या है? बिजनेस में क्या होगा? आपसे मैं पूछूं बिजनेस में क्या क्या हो सकता है, कौन बताएगा? बिजनेस, जल्दी। कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी जो हम ट्रेड कर रहे हैं, या कोई भी हमारा व्यवसाय जिसे हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं, या भी हमारा कोई प्रोफेशन, जैसे एक CS एक प्रोफेशन है। ठीक है, तो वो क्या है? अब मैं अपने प्रैक्टिसिंग फर्म चलाऊं तो मेरा वो भी एक प्रोफेशनल बिजनेस है। ठीक है, मैं एजुकेशन में काम कर रहा हूं तो ये भी मेरा एक बिजनेस है। ठीक है, मेरा ऑक्यूपेशन है।
ठीक है, मैं कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा हूं, गुड्स बेच रहा हूं जाके, ठीक है, अपनी बुक्स बेच रहा हूं, तो वो भी एक बिजनेस है, ठीक है, आई बात समझ में? तो ठीक है, बिजनेस में क्या क्या आ रहा है? एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, ठीक है। ये वर्ड्स हाईलाइट इसलिए ही है कि आपको ये अपने मस्तिष्क में बिठा लेने हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? पक्का? चले चले। द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज असेंशियल। अब एग्जिस्टेंस असेंशियल क्यों है? क्यों है? क्योंकि पार्टनरशिप किस चीज की? फिर हेलो, रोज मिलने की, पार्टियां करने की। हाँ, पार्टनरशिप करते हैं, चलो पार्टी करेंगे हर हफ्ते। ऑब्वियसली बिजनेस के लिए बनाया गया ये, चलो हो गया। कह रहा सेकेंडली द मोटिव क्या है? सेकंड मोटिव क्या है? द सेकंड मोटिव ऑफ द बिजनेस इज एक्विजिशन ऑफ गेन। अब बिजनेस करते हैं तो हम यही सोच के करते हैं ना कि यार अतः प्रॉफिट कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, छापेंगे, गिनेंगे और नोटों पे सोएंगे। यही सोच के बिजनेस करते हैं ना। कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट होता है, चलो यार अपने पास बहुत पैसा है, एक ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें हमें लॉस मिले और हमारा पैसा कम हो। कोई ऐसा बिजनेस करता है सोच के? तुम में से कोई करता है? कोई, चलो तुम्हें मैंने 1-1 करोड़ रुपए दिए, तो ये सोच के करोगे यार सर ने ऐसे 1 करोड़ बांट दिए, चलो एक बिजनेस करते हैं और उसमें लॉस करेंगे और पैसे को कम करेंगे। हर बंदा यही सोचेगा ना कि 1 करोड़ को डबल कैसे करूं, 21 दिन में पैसा डबल, फिर हेरा फेरी होगी ना, है ना? 21 दिन में पैसा डबल करने के ही सोचेंगे सब लोग। कोई ऐसा है जो कम करने का सोचेगा पैसा? है ना? रिस्क होता है तो हो सकता है कम हो जाए, बट मंशा तो नहीं होगी हमारी, ऐसी नहीं होगी ना, पक्की बात है। तो सेकंड मोटिव क्या है? दैट इज एक्विजिशन ऑफ गेन, यानी प्रॉफिट, ठीक है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। जो हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था, द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अब शेयर क्या करेंगे जब तक प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो है ना? आई बात समझ में? आई बात समझ में? पक्की बात है। चले फिर आगे। Therefore, there can be no partnership where is no intention to carry on the business and to share the profit. तब पार्टनरशिप नहीं होगी जब बिजनेस करने की मंशा नहीं होगी और प्रॉफिट शेयर करने की मंशा नहीं होगी। तो आई बात समझ में? 3 पॉइंट क्लियर हो गए? कोई डाउट? पक्का? चले फिर आगे। सही में पल्ले पड़ रही है ना बात? यस 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 नहीं होना चाहिए, थक जाओगे। पर याद मैं करा के रखूंगा, तो कोई बात नहीं, अपने घर पे बोल के आना कि अगर किसी दिन मैं कारणवश से लेट हो जाता हूं तो समझ लेना मैं पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा हूं? नो पढ़ रहा हूं। आई बात समझ में? ठीक है, चले चलो आगे चलते हैं। अब एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स, ये 4th पॉइंट था हमारा, एसेंशियल पॉइंट। अब एग्रीमेंट में क्या कह रहा है? द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। अभी हमने पढ़ा ना कि एक्विजिशन ऑफ गेन इज द सेकंड मोटिव। पार्टनरशिप नहीं होगी जब तक कोई बिजनेस नहीं होगा और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात नहीं होगी। इतनी सी बात समझे? तो 4th पॉइंट में आगे यही कह रहा है कि एक एसेंशियल फीचर है। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन ऑफ द पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू द होल ऑफ द प्रॉफिट। यानी एक ही पार्टनर को हमने एंटाइटल कर दिया कि सारा प्रॉफिट तेरा। ऐसा हो सकता है? सारे पैसे अपने कैपिटल भी लगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पर ए आता है, ए मतलब आयुष सर आते हैं, कहते हैं सारा प्रॉफिट मेरा, तुम जाओ बाबा जी का ठुल्लू लेने। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो पार्टनर मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन मैनर दे चूज। ये जिस मैनर में वो चूज करेंगे, कैपिटल शेयरिंग रेशियो लगाते हैं या कुछ अदर रेशियो लगाते हैं, पर शेयर तो होगा ही होगा, है ना? आई बात समझ में? पक्का? पक्का? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क राइट नाउ, राइट हियर। कल पे क्यों छोड़ना? कल किसने देखा, है ना? तो बता दो कुछ हो तो, नहीं तो आगे चल सकते हैं फिर हम। चलें फिर आगे। पक्की बात है? सर ज्यादा तेज चल रहे हैं तो हम धीरे कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसी वे में आपके दिमाग में हो जाएगी, क्योंकि हम हर क्लास में दोबारा से रट्टा मारेंगे। रट्टा मतलब सर समझ, आप रट्टा मरवा रहे हो? नहीं नहीं, समझा रहे हैं, पर आप जैसे रट्टा मार के बोलते रहते हो ना आंख बंद करके, रात को सोते जागते आपके बस मन में यही चलती रहनी चाहिए, आज पार्टनरशिप में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट देख लेना, पर मेरे थोड़ी इज्जत रख लेना। ठीक है, चलें फिर आगे। हाँ जी बच्चा जी, तो रखनी है, हमेशा रखनी है, ताकि लोग आपकी भी करें फिर। ठीक है कपिल जी, कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना जहां पे आपको लगे कि फादर की इज्जत कम हो रही है या अपनी इज्जत कम हो रही है ना। फादर जी भी प्राउड होने चाहिए, कल हमसे मिले, इतनी रेप्यूटेड फील्ड में है वो, लोग उनको सल्यूट मारते हैं, और आप कुछ ऐसा डिसीजन ना लीजिएगा जिससे उनके दिल को आघात हो। ठीक है, ठीक है,
मास्क पास उतार के बैठ जाओ यार, ऐसे लगता है कोविड अभी तक चल रहा है, प्लीज यार। अरे कुछ नहीं चल रहा है, अभी भी कोविड चल रहा है क्या? 99.99 इंडियंस के लिए कोविड नहीं चल रहा, और 0.01 के लिए जिनके लिए चल रहा है वो नहीं चल रहे, अब वो चले गए, सॉरी टू से, ठीक है, इट्स ओके। उतार दो यार मास्क, ऐसे लगता है कि सर हम ही कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तुम्हें देख के ऐसे लग रहा है कि तुम सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो और हम रूल्स नहीं फॉलो कर रहे, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? है क्या कोविड? अभी भी है क्या? है क्या कोविड? अरे यार ये कौन सा लॉजिक है? बताना, कौन से पत्थर के नीचे रहते हो कितने लोग पढ़ रहे हैं? हप कौन कर रहा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। बताओ। मेरी सामने नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, तू डिस्टेंस बना के पीछे पीछे बैठ जाया कर, कल्ले कल्ले बैठा कर। नहीं तो आगे बैठी है बट अलग बैठी है तू। अच्छी मुझे नहीं चाहिए दोस्तों, मुझे नहीं चाहिए इस बार, मुझे चाहिए 300 प्लस, समझ रहे? तो कह रहे आगे, हाँ हंसने की क्या बात है, चाहिए भाई, भूख है हमें, ज्यादा की भूख है, तुम्हें नहीं है? तुम्हें पास होना खाली, हम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। नो नो नो, बट एन एग्रीमेंट टू शेयर द लॉसेज इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। लॉसेज शेयर करना इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ पार्टनर में एक ऐसा पार्टनर आता है जो सिर्फ अपना नाम लेंड करता है और प्रॉफिट में हिस्सा लेकर निकल लेता है, जैसे माइनर है, माइनर को सिर्फ बेनिफिट चाहिए, लॉसेज का कोई मतलब ही नहीं है ना? सो ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, बट प्रॉफिट शेयर करना इज एन एसेंशियल एलिमेंट। इट इज ओपन टू वन और मोर पार्टनर्स टू एग्री टू शेयर ऑल द लॉसेज। वो उनके ऊपर है कि वो कैसे लॉसेज को शेयर करते हैं। हाउएवर इन द इवेंट ऑफ लॉसेज अनलेस एग्रीड, अगर एग्रीड नहीं है तब तक these must be borne in the profit sharing ratio। तो अगर कुछ स्पेशली हमने लॉसेस के बारे में अपने एग्रीमेंट में लिखा नहीं है तो ये लॉसेस भी उसी बिहाफ पे शेयर होंगे जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट शेयर होता है। आई बात समझ में? पक्का? तो नीचे 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, मेरे को लगता है कि आपको सेल्फ रीड कर लेने चाहिए, ठीक है? एक बार रीड करो, हम जल ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं लास्ट हमारे एलिमेंट की, ठीक है? लास्ट एलिमेंट क्या था? बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सुनिएगा, इसमें एक केस लो भी आएगा जो हमें याद रखना है, ठीक है? अच्छा केस लो है, कह रहा था बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स, ठीक है? या तो सारे करें और बाय एनी वन और मोर ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। जो नहीं कर रहे, जो बाकी बचे हुए कर रहे हैं, वो उन्हीं के बिहाफ में एक्ट भी करेंगे और उन्हीं के लिए बिजनेस भी करेंगे। अपने लिए तो करेंगे ही करेंगे, अपने लिए तो हर बंदा बिजनेस करेगा, बट इस सर्टेन केसेस में वो सबके लिए कर रहे हैं, अदर पार्टनर्स के लिए भी, जो भी एक्टिवली इन्वॉल्व भी नहीं है उनके लिए भी। सर ये कौन होते हैं? ऐसे लोग होते हैं क्या? हाँ होते हैं, अभी समझ आएगा कौन कौन होते हैं। चलें फिर आगे, चलो। कह रहा है दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ, ठीक है? इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब एक दूसरे के एजेंट है, म्यूचुअल एजेंसी मतलब समझ आया? 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर दूसरे का एजेंट, दूसरा पार्टनर पहले का एजेंट, एक दूसरे के एजेंट है। मतलब सर एजेंट मतलब एक दूसरे के लिए भी तो काम करेंगे, एक दूसरे के लिए आंसरेबल भी होंगे। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप पता क्या है? ठीक है, एजेंट सारे काम प्रिंसिपल के लिए करता है, वैसे एक पार्टनर दूसरे के लिए भी करेगा, दूसरा पार्टनर पहले के लिए भी करेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कह रहा है an act of one or more partner in course of the business of the firm is an act of all the partners। एक पार्टनर पूरी फर्म के लिए काम कर रहा है, हर पार्टनर के लिए काम कर रहा है। आई बात समझ में? yes, तो वही बातें आगे कंप्लीट लिखी गई है। कह रहा है each partner carrying on the business is the principal as well as agent। हर बंदा प्रिंसिपल भी है, यानी हर पार्टनर पार्टनरशिप का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, ठीक है? ठीक है, एजेंट किसका है? बाकी पार्टनर्स के लिए, प्रिंसिपल है फर्म के लिए। आई बात समझ में? ठीक है, ही इज एन एजेंट इन सो फार एज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। यानी एजेंट के फर्म से जैसे, एजेंट के काम से जैसे प्रिंसिपल बाइंड हो जाता है, वैसे एक पार्टनर के एक्ट से दूसरा पार्टनर भी बाइंड होगा, ठीक है? टू द एक्सटेंट दैट ही इज बाउंड टू एक्ट फॉर द अदर पार्टनर। ठीक है, समझ आई बात? इतनी सी बात समझ आई? इतनी सी बात समझ आई? पक्की बात है? पक्की? चलें फिर आगे। 1 2 3, ठीक है? तब भी लगे डाउन हो रहे, 1 2 3, ठीक है? चले आगे फिर।
करेक्ट मे बी नोटेड दैट, क्या नोट करने की बात कर रहा है, दैट द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, अभी हम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को हम कैसे टेस्ट करते हैं, और आई कैन गारंटी अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से आप बता सकते हो, अभी बताते हैं कैसे, ठीक है। इज म्यूचुअल एजेंसी रेदर देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, ये एक म्यूचुअल एजेंसी है रेदर देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट, अगर म्यूचुअल एजेंसी एब्सेंट है यानी एक दूसरे के एजेंट नहीं है, ठीक है, तो पार्टनरशिप नहीं है, सब अलग अलग ही काम कर रहे हैं, फिर तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जाओ, यहां पे क्यों आए हो, आई बात समझ में, कोई दिक्कत, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बताते हैं। ये कह रहा है कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, और हर पार्टनर उस फर्म का प्रिंसिपल भी है। इसका मतलब क्या है कि हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। एक चीज इसने बहुत बड़ी बात की ट्रू टेस्ट में, कह रहा है कि ना पार्टनरशिप जो है ना वो म्यूचुअल एजेंसी बेस्ड काम करती है, यानी हर बंदा एक दूसरे का एजेंट है, और ये मिस हुई तो पार्टनरशिप नहीं होगी। एक बार के लिए हम कह सकते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनरशिप चला लेंगे, बट म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग है तो पार्टनरशिप नहीं है। आई बात समझ में, दैट्स रियली गुड। अगर नहीं समझ आया तो वहीं पूछो, आगे क्यों जाना, हाँ क्यों करनी, आई बात समझ में। चले फिर आगे, पक्की। एक केस लो हुआ केडी कामथ एंड कंपनी का, बड़ा प्यारा सा केस लो, क्या कहता है सुनेगा। कह रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्या बोला, कह रहा है दो असेंशियल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दो असेंशियल कंडीशन वो क्या है, पहला कह रहा है देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, क्या बोला, एक एग्रीमेंट होना चाहिए टू शेयर द प्रॉफिट्स एज वेल एज द लॉसेस ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट के साथ लॉस भी शेयर करने की बात की, एंड लिखा है और नहीं लिखा। इसके साथ एक बात और आई, वो क्या थी, वो ये थी द बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाय all or any of them acting for all within the meaning of definition of partnership under section 4। section 4 में हमने लास्ट टाइम में यही तो पढ़ा था ना, क्या कि सारे लोग काम करेंगे या फिर कुछ लोग भी काम कर सकते हैं पार्टनरशिप में, बट वो एक्ट करेंगे फॉर ऑल, रेस्ट ऑफ द पार्टनर तो काम नहीं कर रहे, यानी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। आई बात समझ में, पक्की बात है, ओके। तो हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखी, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप देखा, पांचों को हमने डिफाइन किया, हाँ यहां तक हमारे को कोई डाउट तो बताओ, पक्की बात है। चले आगे, तो आपने सेक्शन 4 देखा, अब हम सेक्शन 6 देखेंगे। अभी बात करें हम ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप को वो चेक करने का टेस्ट क्या है, ट्रू टेस्ट क्या है, वो सब देखते हैं। कुछ सारी जो चीजें अब हम इसमें देखेंगे ना वो आपको पता है, ठीक है सर, ऐसा कैसे कह सकते हो इतनी श्योरिटी से, अभी देखते हैं। क्योंकि कह रहा है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन 6 की बात करेगा, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। कैसे मोड से कर रहे हैं, आइए क्या कह रहा है इन डिटरमिनिंग वेदर ए ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट ए फर्म। कुछ लोग खड़े हैं, अब ये फर्म है, ये ऐसे ग्रुप में खड़े हैं, ये कैसे पता करेंगे हम, कैसे पता करेंगे सर, आइए देखते हैं। और वेदर ए पर्सन इज और नॉट अ पार्टनर इन ए फर्म, अब उसमें सोच सकते 4-5 लोग खड़े हैं ग्रुप में, 5 लोग एक साथ, उसमें हो सकता है 4 ही पार्टनर हो, एक ना हो, तो वो पार्टनर है या नहीं, किसका, फर्म का, ये कैसे चेक करेंगे, वो देखते हैं। रिगार्ड शैल बी हैड टू द रियल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। अब रियल रिलेशनशिप की बात करते हैं, फिर रियल और फेक का कैसे पता चलेगा सर, रियल वही जो सच्ची हो, वो जैसे सच्चा वाला प्यार है ना, फिर ठीक है, जो सब कुछ पड़ोसी के बेसिस पे चेक करेंगे, अच्छी सही कह रही है। बिटवीन द पार्टीज एज शोन बाय ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर, क्या कह रहा है, आओ रेलेवेंट फैक्ट्स क्या हैं, आओ देख लेते हैं। कह रहा है फॉर डिटरमिनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप इट मस्ट बी प्रूव्ड, क्या देयर वाज एन एग्रीमेंट। वो फर्स्ट पॉइंट तो सर ये वही है जो हम एलिमेंट में सेकंड पॉइंट देख के आए थे, क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट विद ऑल द पर्सन्स कंसर्न्ड। ओके सर, एग्रीमेंट वाज टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सर ये तो फोर्थ पॉइंट एलिमेंट का, ओ माय गॉड सर ये तो दोनों पॉइंट वही है। और सर ये फिफ्थ पॉइंट है अगला, तो द बिजनेस वाज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
ये 5th पॉइंट है सर, यानी एलिमेंट के 3 पॉइंट को कंसिस्ट करके ट्रू पार्टनरशिप का बना दिया इन्होंने। हाँ जी, ये वही बनाया। आई बात समझ में? तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के 3 पॉइंट। फर्स्ट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन कंसर्न, द एग्रीमेंट वाज टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस and the business must be carried on by all or any of them acting for all। तो सेक्शन नंबर 6, मोड ऑफ डिटरमिनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप समझ आया? हाँ जी, अब बोलो क्या कह रहे थे? बोलो बोलो। हो ही नहीं सकता, समझ आया? नहीं मतलब अलग पॉइंट। अब नोट में एक काम एक और भी आता था, तो अच्छी प्रेजेंटेशन का एक तरीका बताओ। कुछ ऐसे पॉइंट जो कि आप अपने सिंपल पॉइंट पे कवर नहीं कर पाते और आपको लगता है मेंशन करना इन द एग्जाम, जस्ट मार्क दैट पॉइंट एज ए नोट चिपका दो, NOTE। ये नहीं नोट चिपका दो मतलब करेंसी का नोट निकाला चिपकाया, गुरुजी देख लेना। नो 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 नो, नोट चिपका दो NOTE वाला। ये पॉइंट भी आप भूलो मत एग्जामिनर साहब, हमने ये भी लिखा है, आपको क्या हमें नहीं पता? हमें पता है। कुछ भी ऐसा नहीं जो अलग से चिपकाना है, वहीं चिपकाओ सब। एग्जामिनर को बताओ, नॉलेज दिखाओ, अपनी नॉलेज। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो, वही सारी बातें फिर से रिपीट करेगा। ओ माय गॉड सर, ये बोरिंग सा हो रहा है क्या? नहीं, अभी थोड़ी थोड़ी अलग अलग बातें भी हैं। कह रहा है एग्रीमेंट देखते हैं हम। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट नोट बाय स्टेटस। ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है कि आपने बना दिया और बन गई, ये एग्रीमेंट का रिजल्ट है। ये कहां लिखा हुआ है? ये सेक्शन 5 में लिखा हुआ है। तो पार्टनरशिप मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेक्शन 5, ठीक है, नोट बाय स्टेटस। आई बात समझ में? उसमें लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, रिलेशनशिप क्या आ रहा है? अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस, एंड इन पर्टिकुलर द मेंबर्स ऑफ HUF, सुना HUF, Hindu undivided family carrying on a family business as such, or a Burmese Buddhist husband and wife carrying on a business as such are not partner in such business। जो मेंबर्स घर के लोग मिलके HUF में काम करते हैं ना, वो पार्टनर्स नहीं होते। वो HUF का अलग सिंबल है, अलग स्टेटस है, ठीक है, पार्टनरशिप उनसे अलग है। आई बात समझ में? ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। इस पॉइंट में से एक ही बात निकल के आती है, पार्टनरशिप इज एन रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। अरे ऐसे थोड़ा ना याद करना है, पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। आई बात समझ में? पक्का? ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा उसमें कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं। एग्रीमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, एग्रीमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और एक्टिंग फॉर ऑल। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्टिंग की बात कर रहे हैं। ये 3 कॉमन पॉइंट निकल के आ रहे हैं। ठीक है, चले आगे। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट सर फिर से आ गया। हाँ आ तो गया, फिर पढ़ना पड़ेगा। हाँ पढ़ना तो पड़ेगा। कह रहा था शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग ए जॉइंट और ए कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट ऑफ इटसेल्फ टेक सच पर्सन पार्टनर। ये क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? समझ आया किसी को? अच्छू? हाँ देखो, मैंने बोला लोग को समझने का तरीका डिवाइड एंड रूल। लोग को तोड़ दो और उस पर राज करो। सुना है ना आपने, SST पढ़ते थे आप 10th में, एक पॉलिसी थी अंग्रेजों की, डिवाइड एंड रूल। लॉ पे भी अप्लाई करो, डिवाइड एंड रूल। लॉ के टुकड़े करो और समझ आ जाएगा लॉ। पूरा इकट्ठा पैराग्राफ पढ़ोगे ना, लॉ में क्या लिखा हुआ ऐसा लगेगा तोते उड़ गए। पर डिवाइड एंड रूल इज द बेस्ट पॉलिसी टू हैव ए गुड नॉलेज ऑफ लॉ एंड टू अंडरस्टैंड द लॉ। आई बात समझ में? चले, तो कह रहा है द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स, या तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या फिर ग्रॉस रिटर्न्स की बात करें, कहां से आ रही है? अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? बाय पर्सन होल्डिंग ए ज्वाइंट और ए कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है। अब वो उनको पार्टनर नहीं बना देगा। ये कह रहा है इसको उनको पार्टनर नहीं बना देगा। क्यों? किस लिए? किसको नहीं बनाएगा पार्टनर? है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पैसे आ रहे हैं, एक हस्बैंड एंड वाइफ का कॉमन नेम पे एक घर है, ठीक है, उस घर को उन्होंने लेट आउट कर दिया, रेंटल इनकम आ रही है। इनकम वो शेयर करे, कैसे भी करे, बट इट डजंट मीन कि वो पार्टनर्स बन जाएंगे। ठीक है, वो पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स बन जाएंगे कि वो बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज नो एग्रीमेंट एंड कोई कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर अराइज नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? चलें फिर आगे। जैसे सपोज कोई बिल्डर है,
उनको जैसे एक बिल्डिंग कौन प्रॉपर्टी डीलर है और एक बिल्डर, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक बिल्डिंग बनाएंगे, दोनों फ्लोर्स दोनों रेंट पे बनाएंगे और जो भी पैसे वो शेयर करेंगे, उसके बाद किया जा सकता है। बट अगर उन्होंने एग्रीमेंट किया है, हाँ बिल्कुल 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 किया जा सकता है। आपको चीजें चेक क्या करनी है पार्टनरशिप की, एग्रीमेंट हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, पर्सन कंसर्न आ गए हैं उसमें, ठीक है, एक बिहाफ पे एक्ट कर रहा है या दूसरे कर रहा है या तीनों कर रहे हैं या दोनों कर रहे हैं, जो भी है सब चीजें आ रही हैं, ठीक है। और दूसरा ट्रू टेस्ट में लगा दो, सेक्शन 6 में चले जाओ, तो 3 पॉइंट कवर हो रहे हैं, तो काम हो रहा है आपका, पार्टनरशिप है। आई बात समझ में? तो अब एक छोटा सा होमवर्क दे दे, फिर आपको दे दे यहां से, ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स आप सेल्फ रीड करके नेक्स्ट क्लास में हम आपसे पूछेंगे और फिर हम आगे बढ़ाएंगे। आई बात समझ में? मेरे को लगता है इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरा, मैं आपको एजेंसी भी एक बार के लिए होमवर्क दे रहा हूं, छोटा सा होमवर्क तो दे दो, चलता है, हम कर ही लेंगे। ये बात आपको मैंने बता दी है, ठीक है, मैंने आपको बता दी है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलें फिर आगे, पक्का पक्का चलें। अभी ना कुछ डिफरेंस आएंगे आपके पास पार्टनरशिप से रिलेट करते हुए, डिफरेंस, इन सबको डिफरेंस को मैं आपको एंड में उठाऊंगा, और क्योंकि एग्जाम में आता है, ठीक है, एग्जाम में आता है, इनमें से डिफरेंशिएट पार्ट नंबर का करवा लेते हैं आपसे, तो अच्छे से करेंगे, पहले एक बार अच्छे से पार्टनरशिप को समझ तो ले, उसके बाद ये डिफरेंशिएट करना अच्छा रहेगा। जब हमें पार्टनरशिप ढंग से नहीं पता पड़ेगी तो हम पार्टनरशिप को अच्छे से कैसे समझ पाएंगे और उसको बाकी चीजों से डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, है ना। तो मेक सेंस, लॉजिकल बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा एक बार के लिए सेट असाइड करते हैं, पहले पार्टनरशिप को अच्छे से समझते हैं एंड देन फिर आगे चलेंगे। पक्की बात है? हाँ जी सर, आप सही कह रहे हो, चलो फिर अच्छी बात है। तो आपको होमवर्क समझ आ गया, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट सेकंड पॉइंट, एजेंसी थर्ड पॉइंट आपको पढ़ना है, उसमें केस फ्लो है, मैं आपसे डिस्कस करके चलूंगा नेक्स्ट क्लास में। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप के भी काइंड्स होते हैं क्या? हाँ जी होते हैं। अब ये दो चीजों में बटी हुई है, विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन है एंड विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि पार्टनरशिप के काइंड्स, तो आप बोलना ड्यूरेशन के बेसिस पे पूछ रहे हो या एक्सटेंट ऑफ बिजनेस के बेसिस पे पूछ रहे हो। वो बोले जी मैं तो ड्यूरेशन के बेसिस पे पूछ रहा हूं, तो कहना पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। विल क्या होती है? सर जो दादाजी पापा के नाम पे कुछ लिख के गए होंगे, चाचा के नाम पे लिख के गए होंगे, फिर हमारे नाम पे लिखी जाएगी, वही होती है विल। तो हमने सीरियल और मूवी में यही देखा है। अरे नहीं, विल मतलब हमारी इच्छा, हमारी इच्छा कितनी है पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने की, ठीक है। तो पार्टनरशिप एट विल, जब तक हम चाहते हैं तब तक हम पार्टनरशिप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तब तक रखेंगे, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। एंड फॉर ए फिक्स पीरियड, हमने आज डिसाइड किया, हम लोग मिले, हम सबने एक पार्टनरशिप में एंटर किया और हमने बोला आने वाले 1 साल तक साथ करेंगे बिजनेस, दैट इज फॉर फिक्स्ड पीरियड। हमने डिसाइड कर लिया पीरियड ऑफ पार्टनरशिप कि हम इतने टाइम के लिए ही बिजनेस साथ करेंगे एज ए पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी पढ़ेंगे, पर अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि क्या होती है, नाम से समझ आ जाए। पहले नाम से अगर हमें पता चल जाए कि ये क्या होती है तो हमारे लिए लिखना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, थैंक यू। आपने नहीं भी बोला होगा तो मेरे को पता है हम सही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। अब किस हद तक हमें बिजनेस की क्या बात करते हैं, आइए समझते हैं। कह रहे हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप, ठीक है। पहले हम जनरल समझते हैं, हमने पार्टनरशिप की जनरली कि हम जो भी बिजनेस होगा सब कर लेंगे, ठीक है, जब तक मन करेगा तब तक कर लेंगे, तो वो क्या हो गई, क्या हो गई, जनरल पार्टनरशिप। जितने प्रोजेक्ट्स हमें मिल रहे हैं, जितना भी हमें काम मिल रहा है, हम सब काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप। पर पर्टिकुलर पार्टनरशिप, अब सुनो, एक गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकाला, गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकाला, मैं एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करता हूं, गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला, बहुत बड़ा टेंडर था, मुझे लगा कि ये टेंडर अगर मुझे मिल जाएगा तो मेरे बिजनेस को बहुत सारा प्रॉफिट होगा। पर उसने एक कंडीशन डाल दी गवर्नमेंट ने कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अप्लाई ना करें, ओनली पार्टनरशिप फर्म्स आर अलाउड टू एंटर इनटू द टेंडर थिंग, ठीक है। आई बात समझ में? तो मैंने पकड़ा, आप सबको बुलाया, बच्चों आओ, आपकी मदद चाहिए। आपने बोला हाँ सर बताओ बताओ। मैं बच्चों पार्टनरशिप करोगे, पार्टनरशिप करोगे मेरे साथ? सर कह रहे किस बात की बात है? मेरे को ना एक गवर्नमेंट टेंडर लेना है, उसमें पार्टनरशिप बिजनेस ही ले सकता है। सर हमें तो कुछ करना आता नहीं। कोई बात नहीं, पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था डेफिनेशन में, क्या पढ़ा था सेक्शन 4 में, ऑल द पार्टनर्स कैन एक्ट और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल वाला पॉइंट। सर कोई बात नहीं, आप पार्टनर बन जाओ, एक्ट आप कर लेंगे ना, मैं अकेला एक्ट करूंगा, पर पार्टनरशिप में आप लोग आ जाओ, ठीक है। तो आप लोगों से मैंने जो पार्टनरशिप की वो उस पर्टिकुलर टेंडर के लिए की,
हाँ, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए की, वो क्या था, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर वेंचर के लिए किया गया पार्टनरशिप। क्या हुआ, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ओवरव्यू समझ आया चारों काइंड्स का, कोई दिक्कत किसी को? यही कोई ड्यूरेशन भी फिक्स होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, फिक्स ड्यूरेशन 1 साल के लिए करना है, एक साल ठीक है, आई बात समझ में? पर हो सकता है प्रोजेक्ट 2 महीने में खत्म हो जाए, 4 महीने खत्म हो जाए, 6 में खत्म हो जाए, किसको क्या पता, वो तो डिपेंड करेगा टेंडर पे। आई बात समझ, प्रोजेक्ट पे। पक्का ओवरव्यू समझ आया कपिल? पक्का पक्का तुम लोगों को समझ आया, बाकी सबको आया? चले फिर आगे। हाँ क्या हुआ बता? फिक्स्ड पीरियड और पूरा नहीं आया, पर्टिकुलर और जनरल। दोबारा आएंगे ना, अभी एक बार पढ़ते हैं, अभी समझाता हूं तेरे को, यहीं के फैसला होगा, यहीं के यहीं, ठीक है। तो बात कर रहे हैं वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप की, एक एक करके समझते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। चलो जी समझाओ। हाँ ठीक है, कह रहे पार्टनरशिप एट विल की बात कर रहा है सेक्शन 7 में। किसमें बात कर रहा है? कह रहा है पार्टनरशिप एट विल इज अ पार्टनरशिप व्हेन, आप समझते हैं, एक एक को समझते हैं। कोई फिक्स पीरियड नहीं डिसाइड किया गया, नो फिक्स पीरियड हैज बीन एग्रीड अपॉन बाय द ड्यूरेशन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। हमने पार्टनरशिप कर दी पर ड्यूरेशन नहीं डिसाइड किया, जब तक मन करेगा तब तक करेंगे, जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं करेंगे, है ना। यानी कोई फिक्स पीरियड डिसाइडेड नहीं है। फर्स्ट पॉइंट समझ आया कि इसमें कोई फिक्स पीरियड नहीं है पार्टनरशिप एट विल में, ठीक है। आगे बात कह रहा है देयर इज नो प्रोविजन मेड अस टू डिटरमिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कोई स्पेशल प्रोविजन में नहीं बनाया पार्टनरशिप को डिटरमाइन करने का। नॉर्मल बात देखो, विल की बात में सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट क्या है? कोई फिक्स ड्यूरेशन, कोई फिक्स पीरियड नहीं है, इतनी सी बात समझ आती है अपने को। कह रहा है दीज टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर ए पार्टनरशिप कैन बी एग्रीड एज अ पार्टनरशिप एट विल। ये 2 कंडीशन की बात करता है। बट वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, अगर कहीं एक एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, आइदर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप और फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज नॉट पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। अगर हमने पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया डिटरमिनेशन के बारे में कि कैसे पार्टनरशिप को डिटरमिन कर रहे हैं, या फिर ड्यूरेशन के बारे में कि कैसे ड्यूरेशन डिसाइड हो रही है या कितनी फिक्स ड्यूरेशन डिसाइड हो रही है, वो क्या पार्टनरशिप एट विल रहेगी? नहीं रहेगी। बात समझ आई कपिल? बात नहीं आई? दोबारा समझाते हैं आपको। कह रहा है पार्टनरशिप एट विल को डिसाइड करने के 2 तरीके, 2 कंडीशंस है। पहली बात, आप ये चेक करो उसमें कोई फिक्स पीरियड डाला हुआ है आपने या नहीं डाला हुआ। अगर फिक्स पीरियड डाला हुआ है तो पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी, ठीक है। दूसरा कह रहा है कोई प्रोविजन तो नहीं डाला हुआ आपने पार्टनरशिप को डिसाइड करने का, डिटरमिनेशन ऑफ पार्टनरशिप को कैसे चलाना है, कैसे डिसाइड करना है, ठीक है, कितना कितना किस बेस पे काम करेंगे। अगर डाला हुआ है तो समझ लो वो एट विल नहीं है, नहीं डाला तो वो एट विल है। आई बात समझ में? पक्की बात है? हाँ जी भाई साहब, चले फिर आगे। पक्की बात है। कह रहे वेयर ए पार्टनरशिप एंटर्ड इनटू फॉर ए फिक्स्ड टर्म इज कंटिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, इट विल बी ट्रीटेड एज हैविंग बिकम अ पार्टनरशिप एट विल। मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों के साथ पार्टनरशिप करूंगा फॉर 1 ईयर, पर 1 ईयर एक्सपायर हो गया और हमारी पार्टनरशिप चली जा रही है, चली जा रही है और चली जा रही है, तो वो क्या बन जाएगी? एट विल बन जाएगी। यानी फॉर ए फिक्स्ड पीरियड वाली कहां कन्वर्ट हो जाएगी? एट विल। आई बात समझ में? पक्की बात है? किसी को कोई डाउट? पक्का 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 पक्का। चलो फिर आगे, चलो फिर आगे। कह रहा है पार्टनरशिप एट विल मे बी डिसॉल्व बाय, अब डिसॉल्व भी तो बात करें, डिसोल्यूशन की तो बात करें कि कैसे डिसॉल्व होगी? बाय एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर दे रहा है, बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस, नोटिस देना पड़ेगा इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द सेम। अगर पार्टनरशिप एट विल को आपको डिसॉल्व करना है, बंद करवाना है, तो जो पार्टनर चाहता है ये काम करना, उसको नोटिस देना पड़ेगा टू ऑल द पार्टनर, ठीक है, इन रिटर्न अबाउट हिज इंटेंशन कि मैं XYZ पर्सन चाहता हूं कि मैं इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व करूं, ठीक है, तो दे देंगे। आई बात समझ? तो पार्टनरशिप एट विल में कोई डाउट, कोई दिक्कत? क्या यार एट विल की बात कर रहे हैं, विल की बात कर रहे हैं, तो क्या अभी करते हैं आगे आगे, एक एक चीज को क्लियर हो जाएगी। आई गारंटेड पार्टनरशिप का एक भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा, नहीं गारंटी। थोड़ा सा कई बार हमें पेशेंस रखना पड़ता है, कुछ आंसर्स हम यहां ना देके आगे अपने आप ढूंढ लेते हैं, अपने आप मिल जाते हैं हमें, थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है, पक्की बात है। चले फिर आगे। कह रहे हैं अब बात करें फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। हाँ जी, आपको ध्यान देना है फिक्स पीरियड।
कह रहा है पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड वेयर अ प्रोविजन इज मेड, एक प्रोविजन बनाया गया बाय एक कॉन्ट्रैक्ट, अब प्रोविजन बना तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बना होगा, फॉर द ड्यूरेशन, उसमें हमने क्या डिसाइड कर दी, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कि मैं 6 महीने 8 महीने 10 महीने 12 महीने कितने महीने के लिए चलाना चाहता हूं, हमने क्या कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूरेशन डिसाइड कर दी, तो उस पार्टनरशिप को क्या करेंगे, क्या कहेंगे पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स्ड टर्म। इतनी बात समझ आई, कह रहा है इट इज अ पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इतनी बात हमें समझ आती है, ठीक है। सच पार्टनरशिप कम्स टू एंड, कब खत्म हो जाएगी, जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में, इतनी सी बात समझ आई, पक्की बात समझ आई। अब एक्सटेंट ऑफ बिजनेस की बात करेंगे कि एक्सटेंट ऑफ बिजनेस में दो होती, पर्टिकुलर और जनरल, ठीक है। इसको पढ़े तो आर यू गाइस रेडी, 2 मिनट चाहिए तो ले लो समझने के लिए, जितना पढ़ा है उसको ध्यान में रखने के लिए, बोलो चाहिए। वैसे मैं इस सेशन के एंड में समअप करूंगा जितना हमने पढ़ा है, हम सारा समअप करके चलेंगे, ये नहीं होगा कि सर पढ़ा दिया तो पीछे का छोड़ दिया, एंड में समअप होगा, अगली क्लास में उसका रिवीजन होगा। चले फिर आगे, चले आगे, पक्की बात है, पक्का। तो आज हम इस सेशन के आखिरी 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, फिर इसको समअप करेंगे, ठीक है। वो है क्या, पर्टिकुलर और जनरल पार्टनरशिप। तो पहले है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, इसमें ध्यान देंगे हमारे मुख्य अतिथि मिस अच्छी ध्यान देगी इसमें। क्या कह रहे हैं, पार्टनरशिप, हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात करने जा रहे हैं। अ पार्टनरशिप में बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ ए सिंगल एडवेंचर, मैंने बोला था ना प्रोजेक्ट के लिए, ये एक पार्टनरशिप बनाई किस लिए गई है, एक एडवेंचर के लिए, एक सिंगल एडवेंचर के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए, एज वेल एज फॉर द कंडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस बिजनेस, ठीक है। ओके, मेरे पर्सन बिकम ए पार्टनर विद वन अनदर इन एनी पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। आई बात समझ में, उसमें टाइम फिक्स कर दिया, इसमें हमने प्रोजेक्ट फिक्स कर दिया कि एक प्रोजेक्ट के लिए बनाया, एक पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए बनाया। आई बात समझ में, इतनी सी बात समझ आई। ओके, कह रहा है अ पार्टनरशिप constituted for a single adventure or undertaking is subject to any agreement, एग्रीमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, dissolved by the completion of एडवेंचर और अंडरटेकिंग। जो एग्रीमेंट में हमने लिखा कि हमने इस एडवेंचर के लिए और अंडरटेकिंग के लिए पार्टनरशिप की है, जब वो काम पूरा हो जाएगा तो वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, यानी पर्टिकुलर पार्टनरशिप डिसॉल्व कब होगी, जब वो एडवेंचर या अंडरटेकिंग या प्रोजेक्ट वो खत्म हो गया। आया समझ में, पक्का, किसी को कोई डाउट? एक माइंड में चल रहा होगा ना, सर ये सिमिलर सा लग रहा है। बिल्कुल होनी चाहिए दोनों, ठीक है। अब अगर बात कर रहा है कि वो पीरियड और वो अंडरटेकिंग उतने में खत्म हो जा रही है, खत्म हो रही है, तो वो फिक्स पीरियड में आ जाएगा, ठीक है। चले आगे, अब जनरल की बात करते हैं, जनरल की बात करते हैं, ठीक है। कह रहे मेरे पार्टनरशिप इज कंस्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस इन जनरल, हम बिजनेस कर रहे हैं इन जनरल, हमें बिजनेस करने के लिए किया, ठीक है, एक पार्टनरशिप को बनाया, ठीक है, इट इज कॉल्ड अ जनरल पार्टनरशिप। नॉर्मली सिंपल, बहुत सिंपल सर। कह रहे जनरल पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम ए पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये डिफरेंट है कैसे, कह रहा इन द केस ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द ऑल पार्टनर्स extend only to that particular adventure or undertaking, but it is not so in the case of जनरल पार्टनरशिप। कैसे अलग है, तो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की फॉर ए पर्टिकुलर पार्टनर, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में वो लिमिटेड होगी उस पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए, बट जनरल पार्टनरशिप में वो लाइबिलिटी एक्सटेंड हो जाएगी टू ऑल द बिजनेस दे आर कैरिंग म्यूचुअली। आई बात समझ में, आई समझ में, जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं ऑन द नेम ऑफ द फर्म, तो उसमें वो बाइंड होंगे, उनकी लायबिलिटी आ सकती है। आई बात समझ में, पक्की बात है। चले फिर आगे, तो आज का यहीं तक रखते हैं, पहले समअप करते हैं आज हमने पूरा पढ़ा क्या है ना। आइए, हमने सबसे पहले सेक्शन 4 पढ़ा था, दैट इज पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द बिजनेस, शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस carried by all or acting, ठीक है, और any of them acting for all, ठीक है। और जो पर्सन कंसर्न्ड है वो क्या होंगे, पार्टनर्स होंगे, जिस नेम पे काम करेंगे वो फर्म नेम हो जाएगा और म्यूचुअली वो एक फर्म बन जाएगी।
ये बात थोड़ी। फिर हमने एलिमेंट्स की बात करी। एलिमेंट्स में हमने 5 एलिमेंट देखे। 5 एलिमेंट कौन कौन से थे? एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ओके, इट पहला पॉइंट वैसे था इट इज द एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। दूसरा था इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। तीसरा वो सब बिजनेस के लिए आ रहे हैं। फोर्थ में हमने बात की थी शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं। फिफ्थ में हमने बात करी थी दे आर डूइंग द बिजनेस, दे ऑल आर डूइंग द बिजनेस और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल वाली बात की थी। आई बात समझ में? हमने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 6 पढ़ा था। उसमें हमने ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की बात की थी, मोड ऑफ डिटरमिनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, उसमें 3 बात आई थी। वही पहली एग्रीमेंट, दूसरा शेयर ऑफ प्रॉफिट, तीसरा वही एक्टिंग। ठीक है, उसके बाद हमने सेक्शन 5 का एक पॉइंट देखा था, क्या? पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एंड इट इज नॉट बाय एनी स्टेटस है। हमने ये बात पढ़ी थी। उसमें हमने एक केडी कामत कंपनी का केस लो भी देखा था ट्रू टेस्ट में। उसमें 2 बातें निकल के आई थी। वो क्या क्या थी? केडी कामत एंड कंपनी वाला केस लो क्या क्या था? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, वही बात आई थी। एग्रीमेंट किस लिए किया था? कि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की बात की थी एंड सेक्शन 4 वाली बात। ठीक है, उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप देखा। उसमें 2 बेसिस पे पार्टनरशिप को हमने बांटा। किस किस बेसिस पे? फॉर ए ड्यूरेशन के बेसिस पे और दूसरा एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। ड्यूरेशन में हमने 2 देखे, कौन कौन से? एट विल और फिक्स ड्यूरेशन। एक्सटेंट ऑफ बिजनेस में पर्टिकुलर एंड। ठीक है, और एक एक को चीज हमने एक्सप्लेन किया। आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा। पक्का? पक्की बात है। फिर आज हम इसको यहीं पे रोकते हैं एंड इसके बाद आप अपनी फर्दर क्लासेस लीजिए। इसके आगे हमने जो आपको 2 होमवर्क दिए हैं वो आप पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, उसका एक केस लो देखेंगे। ठीक है, एंड देन हम आगे चलेंगे। कोई दिक्कत? पक्का?